सियासत पर न्यूज 18 ने शुक्रवार को बनारस में सबसे बड़ा चुनावी मंच सजाया। इस कार्यक्रम का नाम था एजेंडा बनारस। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की सियासत के वो सभी दिग्गज जुड़े जिनकी पूर्वांचल की राजनीति में धमक है। सभी पार्टियों के नेताओं ने 22 का दंगल जीतने का दावा किया। एजेंडा बनारस की श्रृंखला के साथ ही पूर्वांचल के सबसे बड़े सियासी सम्मेलन की शुरुआत हुई। एजेंडा बनारस के मंच पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, सांसद मनोज तिवारी, एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीएसपी के प्रवक्ता एमएच खान जैसे दिग्गज जुड़े। न्यूज 18 के एजेंडा बनारस में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बनारस की व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी भी न्यूज 18 के मंच पर पहुंचे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, कमिश्नर सतीश गणेश ने भी एजेंडा बनारस में मन की बात की। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने न्यूज 18 के मंच एजेंडा बनारस से विपक्ष पर तीखे हमले बोले। केंद्रीय मंत्री ने अखिलेश यादव की सोच पर सवाल उठाए और उनके नजरिए को सीमित करार दिया। देखिए, अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, कुछ ना कुछ तो उनको कहना है और कुछ ना कुछ कहने में देश बहुत आगे जा चुका है। देश निकल गया है विकास के साथ, देश जुड़ गया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक नया आह्वान जो मोदी जी ने दिया, सबका प्रयास। तो ये जो चीजें हैं ये अखिलेश जी को दिखलाई नहीं पड़ रही है या अन्य विपक्ष के, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कारण क्या है कि वे उन लोगों के चश्मे सीमित थे, कास्ट कॉम्बिनेशन इधर उधर जोड़ तोड़ इतने तक ही दायरे थे। देश उससे आगे निकल चुका है, मोदी जी उसको और आगे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लेके जा रहे हैं। एजेंडा बनारस के मंच पर तीखी तकरार, अब्बाजान को लेकर भिड़े सियासी दल। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बहस हुई। अब्बाजान को लेकर एक दूसरे पर हमला किया गया। बीएसपी कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। देखिए, जो ज्यादा अब्बाजान करते हैं वो ये भूल जाते हैं, वो कह रहे हैं कि दिवाली पर रावण जला। आपको मालूम है किसकी मैं बात कर रहा हूं? वही जिनको अपने अब्बाजान से ही दिक्कत थी, अब्बाजान को हटा के कुर्सी पे आए। आज उन्होंने ये बात बोल दी कि दिवाली पे रावण जलाते हैं। उनको बताना पड़ा दिवाली पे नहीं होता ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें ज्यादा व्यस्त हैं कि जालीदार टोपी पहन लूं, अल्लाह अकबर कर लूं। अरे ये हिंदू धर्म के लोग हैं, गले लगा के रखेंगे सबको, लेकिन द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनना हमें मंजूर नहीं है। यह बदलाव कोई लाया है तो भारतीय जनता पार्टी लाई कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बाजान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जाति कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है और ये देश हमारा जान है और सारे देशवासी हमारे भाई हैं और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है, तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। अरे भाटिया साहब कह रहे थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं कहता हूं कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, मुझे भारतवासी होने पर गर्व है। ये बांटने का काम ना करे भारतीय जनता पार्टी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होना चाहिए। हमको गर्व है हिंदुस्तानी होने का, ना कि इस बात का गर्व है। जब हमने शुरू किया तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। जब हमने कोई काम शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। ना करिए खान साहब जी, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द इतना हो रहा है कि आप परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 2022 का चुनाव भी बीजेपी के साथ ही मिलकर लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर सही मंच पर अपनी बात रखने का दावा भी किया। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग भी दोहराई है। और हमारी पार्टी का भी स्पष्ट रूप से मत है कि
कि 1931 के बाद इस देश के अंदर कास्ट सेंसस नहीं हुई है, और अगर हम अब कास्ट सेंसस करते हैं तो ये एक जायज़ मांग है और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। हमें सिर्फ अपने जनगणना के जो क्वेश्चनर है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, और हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में अलग अलग जातियों की क्या आबादी है, किसको हम कितना प्रतिनिधित्व दे पाए हैं, या सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम कहाँ तक पहुँचा पाए हैं। अगर हमारे पास आबादी के सही आंकड़े नहीं होंगे तो हम कभी भी ये तय नहीं कर सकते कि हमने जो तमाम योजनाएं बनाई उनका लाभ किस हद तक किस तबके को पहुंचा है। इसलिए हमारी पार्टी मानती है कि जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो समझ लीजिए कि अदृश्य जनसंख्या के रूप में है, वो भी स्पष्ट रूप से नजर आएंगी और सभी को सरकार की नीतियों का लाभ मिलेगा। ये मिलना भी चाहिए, इसलिए कास्ट सेंसस देश में होना चाहिए। ये सामाजिक समरसता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू करार दिया है, साथ ही नकली नाम का सहारा लेने का भी आरोप लगाया है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कुछ ऐसा काम करें कि हम लोग उनके ऊपर गाना गाएं। अभी तो वो इच्छाधारी बने हुए हैं वो नागिन फिल्म जैसा कुछ होता ना, बार बार अलग अलग रूप बदल लेती थी, तो राहुल जी आजकल इच्छाधारी हिंदू बने हुए हैं। जब मन करता है इच्छा से ये हो जाते, इच्छा से वो हो जाते हैं। तो उनके ऊपर गाने लायक गाना अभी नहीं है। उनका नाम सुनते ही न राहुल जी का हमारा सुर बिगड़ जाता है सुर में बात होनी चाहिए ना। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले झूठ बोलने का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। अखिलेश ने बीजेपी आईटी सेल को ई रावण का नाम दिया। अखिलेश का बीजेपी पर यह बड़ा हमला रहा और इस तरीके से सरकार ने झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड बनाया है, ये बात उन्होंने कही। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।